हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 12th इंग्लिश युवा भारती का 8th स्टोरी वर्जिंग टुवर्ड एक्सेलेंस। तो ये लास्ट स्टोरी है हमारी 12th इंग्लिश युवा भारती की बुक का, और ये इस साल आपको है दोस्तों, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वर्जिंग टुवर्ड एक्सेलेंस का मतलब होता है हिंदी में उत्कृष्टता की तरफ उड़ान, कामयाबी की तरफ उड़ान। तो हमारी स्टोरी के राइटर हैं अच्युत गोडबोले, जिनका जन्म 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था। तो वे मराठी और हिंदी में जाने जाते हैं राइटिंग के लिए, अपनी राइटिंग के लिए। तो हमारे जो राइटर है वो एक केमिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। तो ये जो हमारी स्टोरी है वो बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। यहाँ राइटर ने अपने बारे में बताया है, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद सक्सेसफुल राइटर बने, कैसे उन्होंने आईआईटी की तैयारी की, कैसे वो आईआईटी तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं इनकी ये जर्नी हमारे राइटर की। दोस्तों ये बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। राइटर हमें स्टार्टिंग में बताते हैं कि वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो एक गरीब परिवार से हैं। उनका जो घर है वो छोटा है, सिर्फ 300 स्क्वायर फीट का। उनके घर में जो बेसिक रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी नहीं हैं, जैसे कि फ़ैन, फ्रिज, गीजर, डाइनिंग टेबल, गैस स्टोव यानी कि खाना बनाने के लिए चूल्हा, ये सब जो बेसिक की चीज़ें हैं वो भी नहीं है। और ये सब चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरी है। हमारे पास तो आजकल रहती है। तो इनके पास, जो राइटर के पास स्टार्टिंग में ये था नहीं, कुछ भी नहीं था। तो हमारे राइटर के पास डे टू डे यूज़ की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो भी थी नहीं। आगे चलकर जब राइटर अपने कॉलेज की पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके, यानी कि जब वो कॉलेज पहुंचते हैं स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके, तब उन्हें एक घड़ी मिलती है, रिस्ट वॉच मिलती है, और घर पर एक चूल्हा आता है खाना पकाने वाला। आगे राइटर बताते हैं कि बचपन में जब वो छोटे थे तो उनके घर पर विंदा कांडीकर, मंगेश पड़गांवकर, वसंत बापट आदि जो पोएट हैं, फेमस पोएट हैं, वो आया करते थे। राइटर इनकी बात बड़े गौर से मन लगाकर सुना करते थे, घंटों तक, जब तक वो बातें करते थे तब तक। तो गाइस ये तीनों लोग जो मैंने आपको बताया अभी, विंदा कांडीकर, मंगेश पड़गांवकर, वसंत बापट, ये तीनों पोएट थे। तो जाहिर सी बात है, ये पोएट है तो पोयम के बारे में, लिटरेचर के बारे में ही बात करेंगे, किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये तीनों पोएट केशवसूत, मारधेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन और थॉमस हार्डी जैसे फेमस राइटर्स के बारे में अक्सर बात किया करते थे। तो इतने बड़े राइटर्स की बात सुनकर राइटर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हमारे जो छोटे राइटर हैं अभी, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनकी बातें सुनकर। उनका ध्यान जो था, उनका इंटरेस्ट था, वो लिटरेचर की तरफ बढ़ने लगा था। लिटरेचर में, साहित्य में उनकी रुचि बढ़ने लगी थी। आगे राइटर कहते हैं हमारे कि मैं उनकी बातें पूरी तरह से समझ नहीं पाता था, क्योंकि मैं उस समय छोटा था, बच्चा था, लेकिन बातें सुनने में मज़ा बहुत आता था। आगे राइटर कहते हैं कि उनके घर पर कभी कभी पंडित गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज जैसे महान भारतीय संगीतकार भी आया करते थे। वे देर रात तक साहित्य और म्यूजिक, संगीत के बारे में बातें किया करते थे। तो इन्हीं सब कारणों से राइटर का इंटरेस्ट, जो रुचि है, वो लिटरेचर और म्यूज़िक में और ज़्यादा बढ़ने लगी। म्यूज़िक के बारे में राइटर को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन तब भी वो म्यूज़िक को सुनते थे। उन्हें म्यूज़िक सुनना पसंद हो गया था, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो था, वो रुचि थी, वो बढ़ने लगी थी म्यूज़िक में। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है, रुचि आने लगती है, तो वो चीज़ हमें आए या ना आए, लेकिन हम उसे करते ज़रूर हैं। वो चीज़ हमसे हो पाएगी या ना हो पाएगी, इसके बारे में सोचे बिना हम वो चीज़ करते हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि उसमें आ जाती है। राइटर आगे कहते हैं कि मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है, यानी कि कविताएं, स्टोरीज़, ये बहुत पसंद थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पसंद नहीं है। दरअसल मुझे मैथमेटिक्स एंड साइंस पसंद नहीं, बल्कि उससे मुझे प्यार था। मैं इस सब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ता था कि ज़्यादा मार्क्स देते हैं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं इसलिए नहीं पढ़ता था कि मुझे मार्क्स लाना है ज़्यादा, बल्कि मैं इन सभी सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ता था क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। मुझे किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जाकर उसकी ब्यूटी को जानना पसंद आता था। आगे राइटर बताते हैं कि मुझे न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन सुंदर लगते थे, पाइथागोरस का थ्योरम मुझे प्यारा लगता था, एलिगेंट लगता था। जब मैं 7th क्लास में था तो मुझे 9th क्लास के फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छा लगता था। मैं 7th क्लास में होते हुए भी 9th के प्रॉब्लम इसलिए नहीं सॉल्व करता था कि मुझे शो ऑफ करना है, दोस्तों के सामने दिखावा करना है, बल्कि मैं इसलिए करता था कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना, चाहे कुछ भी हो, कौन से क्लास का भी हो, मुझे अच्छा लगता था। मैं उन प्रॉब्लम में उनको सॉल्व करते करते खो जाता था। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था, उससे मेरा एक समय निकलता था। तो ये नेचर जो था
हमारे राइटर का प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेचर, डाउट सॉल्विंग का नेचर, इसने राइटर को बहुत हेल्प की। कब? जब उन्होंने JEE की एंट्रेंस एग्ज़ाम दी। तो गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो हमारे राइटर हैं वो एक केमिकल इंजीनियर हैं और IIT बॉम्बे से, IIT मुंबई से उन्होंने इंजीनियरिंग की है। तो आपको पता ही होगा कि IIT में एडमिशन के लिए JEE की एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है। तो राइटर के इस नेचर ने, डाउट सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के नेचर ने उनकी बहुत हेल्प की JEE के एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम आपके इसी एटीट्यूड पर, आपके इसी नेचर पर डिपेंड होता है। तो आगे राइटर बताते हैं कि उन्होंने क्लास 1 से लेकर क्लास 1 से लेकर आगे IIT तक जितनी भी बार एग्ज़ाम दिया उसमें उन्होंने मैथ में हमेशा 100% ही स्कोर किया। वो SSC बोर्ड में 16th रैंक पर थे, साथ ही नागपुर यूनिवर्सिटी से टॉपर भी थे। तो उस समय क्या होता था, उस टाइम ऐसा था कि अगर आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो, अगर आपने यूनिवर्सिटी टॉप की है तो आपको बिना JEE के एग्ज़ाम के IIT में एडमिशन मिल जाता था। तो राइटर को ये रूल पता नहीं था कि वो बिना एग्ज़ाम के भी IIT में एडमिशन कर सकते हैं, IIT में एडमिशन पा सकते हैं। तो उन्हें रूल पता नहीं था और उन्हें बताने वाला उनके उस एरिया में कोई था भी नहीं। राइटर सोलापुर के एक छोटे से गांव में रहा करते थे, तो इसलिए उन्होंने JEE की एग्ज़ाम दी, उसमें भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया और IIT में एडमिशन पा लिया। तो राइटर बहुत खुश थे IIT में एडमिशन हो जाने पर, क्योंकि IIT में एडमिशन पाना बहुत लोगों के लिए एक सपना ही होता है। JEE का एग्ज़ाम वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। तो उनका IIT में एडमिशन हो गया था राइटर का, और इसलिए वो बहुत खुश थे। पर उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि IIT में जो सारे प्रोफेसर थे और उनके क्लासमेट जो थे, सारे उनके दोस्त थे, वो सब इंग्लिश में ही बोलते थे, इंग्लिश में ही बात किया करते थे। और हमारे राइटर को इंग्लिश नहीं आती थी, क्योंकि राइटर ने पूरी पढ़ाई अपनी मराठी में ही की होती है। और साथ ही वो मुंबई जैसे बड़े शहर में कभी आए नहीं रहते हैं। मुंबई की चकाचौंध को देखकर, मुंबई की चमक को देखकर वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते मुंबई में, क्योंकि वो एक छोटे से गाँव से रहते हैं। इसलिए अपने आप को दोस्तों वो अकेला महसूस करने लगते हैं हमारे राइटर। एक बार राइटर अपने हॉस्टल के कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी राइटर के सीनियर आते हैं और राइटर से इंग्लिश में बातें करने लगते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि राइटर की इंग्लिश जो थी वो इस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी शुरू में, तो इसलिए राइटर अपने सीनियर से डरते हुए बात करने लगते हैं टूटी फूटी इंग्लिश में। तो उनके सीनियर राइटर की इंग्लिश में कमियां गिनाने लगते हैं, उनको कहते हैं कि तुम ये बात गलत कह रहे हो, ये वर्ड गलत कह रहे हो, और उनका इंसल्ट करने लगते हैं, उनकी बुराई करने लगते हैं इंग्लिश को लेकर। तो हमारे राइटर को बहुत बुरा लगता है, बहुत उनको इंसल्ट फील होता है। इस कारण राइटर तनाव महसूस करने लगते हैं और डिप्रेशन में चल जाते हैं, और उनका जो आत्मविश्वास रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है राइटर का, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही डाउन हो जाता है इस इंसल्ट के बाद। आगे राइटर बताते हैं कि इस घटना के बाद, उनकी इंसल्ट के बाद, उनके पास 2 रास्ते थे। एक, या तो वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव चले जाए, अपने घर चले जाए। दूसरा, या फिर वो यहीं रुककर इंग्लिश सीखे और सबको जवाब दे, उनको सीख कर इंग्लिश से जवाब दे। तो उनके पास 2 रास्ते थे, तो उन्होंने दूसरा रास्ता चूज़ किया। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और ये डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे अब इंग्लिश सीखना ही है और औरों की तरह मुझे फराटेदार अंग्रेजी बोलनी है। राइटर मन में ही सोचते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, मेरा मैथ अच्छा है और मैंने IIT में एडमिशन पा ली है, जो कि बहुत लोगों के लिए सपना होता है। यानी कि मैंने मुश्किल लगने वाले काम को भी कर लिया है, तो फिर इंग्लिश तो बहुत छोटी चीज़ है मेरे सामने, मैं इसे भी कर सकता हूँ और ज़रूर करूँगा ही। तो यहाँ से राइटर अपनी इंग्लिश को मजबूत करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे राइटर इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर होते हैं और नोवेल, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद इंग्लिश में एटिमोलॉजी और फोनेटिक पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, एटिमोलॉजी में बताया जाता है, एटिमोलॉजी इस बुक में बताया जाता है कि इंग्लिश का कोई वर्ड कैसे बनता है, वर्ड का रूट क्या है। इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं दोस्तों, वो अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड से जुड़कर बने हैं या फिर 2 वर्ड को जोड़कर बनाया जाता है। तो एटिमोलॉजी में यही बताया जाता है कि कोई भी वर्ड का ओरिजिन क्या है, वर्ड बना कैसे। और दूसरा जो फोनेटिक्स है, इसका मतलब होता है कि आप किसी वर्ड का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। राइटर आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे। कुछ मिस्टेक होने पर उसे कैच किया करते थे मिस्टेक को और उसे सुधारते थे।
राइटर ऐसा करते करते, ऐसी प्रैक्टिस करते करते 10 से 9 महीने के बाद में एकदम फ्लुएंट हो चुके थे इंग्लिश में। 9 से 10 महीने के बाद एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगे थे हमारे राइटर। और अब उनको डर नहीं लग रहा था इंग्लिश बोलने में, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो चुके थे। और अब उन्हें उनका जो हॉस्टल है वो भी बिल्कुल घर की तरह लगने लगा था। राइटर आगे बताते हैं कि इंग्लिश ने उनकी बहुत हेल्प की आगे की लाइफ में, कॉलेज की बाद की लाइफ में। कब? जब वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के हेड बने, क्योंकि उन्हें यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसे बाहर देशों के क्लाइंट के साथ, बाहर देश के लोगों के साथ मीटिंग करनी होती थी, बिजनेस डील करनी होती थी, और बाहर देश के लोगों के साथ उन्हें इंग्लिश में ही बात करनी होती थी। तो वो आसानी से इंग्लिश में बात कर लेते थे, बिजनेस डील कर लिया करते थे। राइटर हमारे जो हैं वो आईटी फील्ड में, सॉफ्टवेयर फील्ड में 32 साल तक काम करते रहे और हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड पोस्ट पर रहें। कभी किसी कंपनी के सीईओ रहें, कभी किसी कंपनी के डायरेक्टर रहें। राइटर कहते हैं कि अपने कैरियर में उन्हें बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा और ये भी सीखा कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उन्होंने अभी पूरी तरह से सब कुछ नहीं जाना है, उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है बहुत सारे लोगों से। राइटर ने स्टार्टिंग में दोस्तों 4 बुक लिखी थी और ये चारों बुक दोस्तों टेक्नोलॉजी, विज्ञान के ऊपर बेस्ड था और ये चारों बुक 400 से 500 पन्नों की थी। राइटर की इन बुक्स को टाटा मैग्रो हिल्स इस कंपनी ने पब्लिश किया था। बाद में राइटर की बुक को चाइनीज़ लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया था उसके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। राइटर ने अपने करियर में बहुत बातें सीखी और एक था उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने सीखी वो है टीम वर्क। राइटर कहते हैं कि आप ज़िंदगी में अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको दूसरों का साथ चाहिए ही, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप खुद को ही सही मानते हो और दूसरे को गलत, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। राइटर कहते हैं कि उन्होंने सॉफ्टवेयर फील्ड को, आईटी फील्ड को छोड़ दिया और वो काम करने लगे जिसमें उनका इंटरेस्ट था, जिसमें उनकी रुचि थी, यानी कि राइटिंग, और लेखक बन गए। राइटर को 2 बार इंग्लिश राइटर बनने के लिए ऑफ़र भी आया था। उन्हें इंग्लिश राइटर बनने के लिए साल के 3 करोड़ रुपए मिल रहे थे, पर राइटर ने इन ऑफ़र्स को ठुकरा दिया क्योंकि वे अपनी मदर टंग, मातृभाषा में राइटिंग करना चाहते थे, यानी कि वो मराठी में ही राइटिंग करना चाहते थे। तो इसके बाद राइटर ने 34 बुक लिखी, मराठी लैंग्वेज में लिखी। सभी बुक उन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखी। तो उनकी लगभग सभी बुक बेस्ट सेलर रही, यानी बहुत पॉपुलर रही। हर बुक की लगभग 10,000 कॉपीज़ मार्केट में बिकी। इन बुक के बिकने से राइटर को पैसे के बारे में कुछ नहीं लेना देना था कि इन बुक के बिकने से कितना पैसा मिला। राइटर को तो बस इस बात से लेना देना था कि इन बुक द्वारा कितने लोगों के लाइफ में चेंज आया है। अब वो चेंज कैसे आया है, लास्ट के पैराग्राफ में यही बताया गया है। राइटर कहते हैं कि मेरी 2 किताबें मुसाफिर और मन्नत पढ़कर हज़ारों लोग डिप्रेशन से, तनाव से बाहर आए और नए सिरे से ज़िंदगी जीना शुरू कर दी। तो जो मुसाफिर है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने खुद की जर्नी के बारे में बताया है, और मन्नत जो है वो एक साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक किताब है। सैकड़ों लोगों ने मेरी साइंस पर रिलेटेड बुक की मैगार पढ़कर एक कहा कि उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझ लिया है, उन्होंने साइंस को समझ लिया है, उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ लिया है। किस बुक को पढ़ने के बाद? कि मैगार ए बुक को पढ़ने के बाद। आपको शायद इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद राइटर ने बहुत सारी फेमस बुक लिखी और अपनी राइटिंग को समृद्ध किया। अपने राइटिंग करियर में बहुत उन्होंने ऊंचाइयाँ छुई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें अपनी कमजोरी को ताकत बनाना है, उसे और नहीं कमज़ोर करना है, और वही करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जो हमें अच्छा लगता है। हमें क्यूरियस बनना है और बड़ा सोचना है, बहुत आगे की सोचना है। तो दोस्तों यही था हमारा स्टोरी वर्जिंग टुवर्ड एक्सीलेंस। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।